अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमएस वर्ड के हवाले से है, जिसमें हम पेज सेटअप, कॉलम्स, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, लाइन नंबर्स और हाइफिनेशन के मतलब सीखेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो पेज लेआउट पर सबसे पहले हमें अपना साइज सेट करना होता है कि हम जब भी प्रिंट करें तो उसका प्रिंटिंग अच्छे से हमें दिखाई दे। उसके लिए आपने आपके डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का है। उसी के हिसाब से आपने अपना पेज सेटअप करना होता है। तो मैंने पहले से ही कर रखा है। आपने सबसे पहले साइज पर आना है और ऑफिस में जो आम रूटीन में A4 साइज इस्तेमाल होता है या लीगल या लेटर, ये तीन किस्म के पेपर्स हैं जो यूजुअली हमारे ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। इनकी विड्थ एक ही साइज़ की होती है और इनकी लेंथ में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो आपके प्रिंटर भी लेटर या वाइट पार्ट लेटर में होता है या A4 साइज़ में होता है। हम A4 साइज़ सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद ओरिएंटेशन है, ये भी आपके डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करती है किस तरह का आपका डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से आपने इसे सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद मार्जिन्स हैं। मार्जिन्स भी हम नैरो या नॉर्मल दो किस्म का ही इस्तेमाल करते हैं आम रूटीन में, तो हम नैरो का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास कॉलम्स का ऑप्शन दिया गया है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को कितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर पर ज़्यादातर देखा होगा या बुक्स पर, हमारा टेक्स्ट दो कॉलम या थ्री कॉलम या इससे भी ज़्यादा कॉलम्स में डिवाइड होता है। तो वो इसी तरह होता है, इस तरह आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। जब भी आपने कॉलम्स को ऐड करना है तो उसके लिए आपने मोर पर जाना है और यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। जब भी आप इसकी चेंजिंग करेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि किस तरह का आपका डॉक्यूमेंट दिखाई देगा प्रिंट प्रीव्यू में। तो इसके नीचे मोर कॉलम का भी ऑप्शन दिया गया है कि आप 14 तक अपने कॉलम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे ऑप्शन दिया गया है विड्थ और स्पेसिंग। अगर आप अपने कॉलम्स की विड्थ और स्पेसिंग को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपने इक्वल कॉलम विड्थ को अनचेक कर देना है। इसके बाद आप जिस कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। सभी कॉलम्स की विड्थ को आप इक्वल रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इक्वल का चेक कर देना है, जहाँ से सभी कॉलम्स की विड्थ और स्पेस इक्वल हो जाएगी। इसके बाद हमें ऑप्शन दिया गया है लाइन बिटवीन। अगर आप इनके बिटवीन लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने इसको लाइन बिटवीन को क्लिक कर देना है और ये लाइन इसके सेंटर में क्रिएट हो जाएगी। इसके साथ ही ऊपर ऑप्शन दिया गया है राइट टू लेफ्ट, मतलब आपका कॉलम पहले राइट तरफ से, राइट साइड से टेक्स्ट लिखा जाएगा, उसके बाद आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट कॉलम में टेक्स्ट लिखेंगे। तो ये ज़्यादातर उर्दू लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है क्योंकि हमारी उर्दू लैंग्वेज राइट से लेफ्ट की तरफ होती है, तो हम इसे ओनली उर्दू में लिखेंगे, इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि हम तीन किस्म, दिस पॉइंट और होल डॉक्यूमेंट। आपने कॉलम्स को होल डॉक्यूमेंट पर ऐड करना है या दिस पॉइंट, इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। होल डॉक्यूमेंट आम रूटीन में होता है। दिस पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पर आपका कर्सर है उससे आगे यहाँ तक भी आपका टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है, वो उस सभी को कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर मैं दिस पॉइंट करूँगा और इधर से सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये देखें यहाँ से इसने सभी टेक्स्ट को डिवाइड कर दिया है कॉलम्स में। आप कहते होंगे कि इसका क्या यहाँ पर मतलब और मकसद क्या है। तो इसका मकसद ये है कि फर्ज कर लें मैंने होल डॉक्यूमेंट पर लगा दिया है और ये देखें ये मेरी हेडिंग्स भी इसने कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ मेरी हेडिंग्स वगैरह को वो डिवाइड ना करे, तो इसी के लिए हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन दिया होता है, मैं चाहता हूँ ये वाला मेरा जो पैराग्राफ है इसी को मैं कॉलम्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करना, या तो आप इसे सेलेक्ट कर लें तो इस तरह भी आप कर सकती हैं। अदरवाइज अगर आपने ब्रेक पेज लगाई है तो यहाँ से आप पेज ब्रेक लगा सकते हैं। और अब यहाँ से भी आप कॉलम्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखें इसी तरह आप न्यूज़पेपर वगैरह पर भी देखते हैं, बुक्स वगैरह पर भी इसी तरह कॉलम्स क्रिएट होते हैं। तो उम्मीद है आपको कॉलम्स के मतलब समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पेज ब्रेक का और सेक्शन ब्रेक का। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में फ़र्क क्या होता है। पेज ब्रेक में हम सिर्फ
पेज को ब्रेक करते हैं और सेक्शन में एक ही पेज पर या मुख्तलिफ पेजेस पर हम अपना टेक्स्ट को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो पेज ब्रेक क्या है हम पहले लगा कर देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये यहाँ से टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर चला जाए और यहाँ मैं मज़ीद अपना टेक्स्ट ऐड कर दूँ। तो इसके लिए मैंने पेज ब्रेक लगा दी। तो यहाँ पर मैंने पेज ब्रेक लगा दिया। आप कह सकते हैं कि हम यहाँ इंटर करके भी अपना टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर ले जा सकते थे। तो उसमें फ़र्क क्या है, जब भी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैं इंटर करके नीचे जा रहा हूँ तो मेरे नेक्स्ट पेज पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर इसी की तरह इसी काम को आप इंटर करके ले जाते तो इसमें आप इंटर करके नीचे ले जाता हूँ, मेरा टेक्स्ट तो नेक्स्ट पेज पर चला गया। और अगर मैं यहाँ पर अपना मज़ीद टेक्स्ट ऐड करूँगा, इंटर करूँगा, तो क्या होगा, उसका इफेक्ट नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर पड़ेगा, नेक्स्ट पेजेस पर पड़ेगा। तो इसी के लिए हम पेज ब्रेक लगाते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है उस पर इसका इफेक्ट ना पड़े और हमारी सेटिंग्स खराब ना हो। तो इसके बाद हमारे पास कॉलम्स का ऑप्शन है। कॉलम्स ब्रेक क्या है कि हम जिस तरह हम एक पेज से दूसरे पेज को ब्रेक करते हैं, इफेक्ट ना हो एक पेज का दूसरे पेज पर, तो इसी तरह कॉलम्स ब्रेक का भी यही काम है। जो टेक्स्ट रैपिंग है ये वेबसाइट्स पर इस्तेमाल करते हैं, इसका जहाँ पर यूज़ नहीं होता। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूटी। ये सेक्शन ब्रेक हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट को एक ग्रुपिंग कर लेते हैं, उसका सेक्शन बना लेते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक लगाते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सेक्शन ब्रेक लगाऊंगा। इस कंटिन्यूस और इन दोनों में फ़र्क क्या है, नेक्स्ट पेज पर हम पेज ब्रेक की तरह अपने टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पर मूव कर लेंगे और कंटिन्यूस में ही उसी पेज पर रहते हुए हम सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमारा नेक्स्ट पेज पर चला गया है। हम यहाँ पर हम अपना काम कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड होगी कि हम अपने टेक्स्ट का साइज कॉलम्स जितने भी चेंजेस आप करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर वो कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक का यही काम है। सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस में फ़र्क क्या होगा, वो इसी पेज पर रहते हुए हम अपने पेज का सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो इस तरह यहाँ से मैं मज़ीद कंटिन्यू कर लूँगा। तो ये मेरा एक सेक्शन बन गया, ये मेरा एक सेक्शन बन गया, ये दूसरा सेक्शन और ये इससे नेक्स्ट जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सभी एक सेक्शन, 3 सेक्शन बन गए हैं। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि आपके पेज की सेटिंग मज़ीद कॉलम साइज इसका चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो ये देखें ये मेरा अलग से पेज है, ये अलग से बन गया और ये अलग से। इस तरह आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को उसका साइज चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन दिया गया है इवन ऑड, मतलब हम इवन अगर इवन पेज पर हैं तो इवन को जब ब्रेक लगाएंगे तो वो इवन नेक्स्ट इवन पर चला जाएगा हमारे ओड पेज को स्किप करके। इसी तरह ओड पेज पर लगाएंगे तो ओड पेज को का टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट इवन पेज पर चला जाएगा, इवन ओड पर चला जाएगा इवन को स्किप करके। तो इस तरह आप पेज ब्रेक लगा सकते हैं, सेक्शन ब्रेक लगा सकते हैं। सेक्शन ब्रेक में यही फ़र्क है पेज ब्रेक में कि जब हम अपने मौजूदा पेज को की सेटिंग को चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज पर इसका इफेक्ट ना पड़े तो उसके लिए हम पेज ब्रेक लगाते हैं। और सेक्शन ब्रेक का ये काम है कि हम अपने मतलब सेक्शन ब्रेक्स लगाकर मतलब पेजेस पर उनका साइज मार्जिन वगैरह को सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक्स का समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नंबरिंग का। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू का मतलब है यहाँ तक आपका पेजेस हैं सभी पर कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद ईच पेज रिस्टार्ट ईच पेज, मतलब एक पेज की नंबरिंग खत्म होगी तो उससे नेक्स्ट पेज पर दोबारा से शुरू से स्टार्ट हो जाएगी नंबरिंग। इसके बाद इस सेक्शन है, अगर आपने सेक्शन बना रखे हैं तो इसी तरह सेक्शन में हर सेक्शन में डिफरेंट तरह इस तरह हम पेजेस पर ईच पेज पर मतलब नंबरिंग है, इसी तरह ईच सेक्शन पर भी नंबरिंग डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम आ रहा था कि जो हमारे हेडिंग्स पर भी नंबरिंग लग गई है तो इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। चलिए आपने इसको हटाना नहीं है, यहाँ से आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर इसको सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पर कर देना है। तो जिस पैराग्राफ पर आप चाहते हैं इस पर नंबरिंग ना लगे तो उसको सप्रेस कर देना है। तो मैंने सप्रेस किया तो नेक्स्ट पर आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस पैराग्राफ को मैं सप्रेस करना चाहता हूँ कि यहाँ पर नंबरिंग ना लगे, तो मैं इसको सप्रेस करूँगा तो नेक्स्ट पैराग्राफ से नंबरिंग शुरू हो जाएगी। तो इसके मज़ीद ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आप नंबरिंग के, यहाँ से आप मज़ीद नंबरिंग लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन था हाइफिनेशन का। तो हाइफिनेशन क्या है कि जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो हमारा कुछ टेक्स्ट
सेंटेंस बड़ा होता है और वो हम इंटर करके नीचे चले जाते हैं, उसकी जहाँ पर स्पेस रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे पेज की सेटिंग, टेक्स्ट की पैराग्राफ की सेटिंग खराब होती है। तो उसको हम दुरुस्त रखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हाइफिनेशन का। यहाँ पर ऑटो भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हाइफिनेशन लग गई है और हमारे पैराग्राफ की सेटिंग भी यहाँ पर खराब नहीं हुई, अफेक्ट नहीं पड़ा हमारी पैराग्राफ की सेटिंग का। तो इसी तरह मैनुअल है, मैनुअल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉपअप देगा कि आप इनमें से यस नो किस पर हाइफिनेशन लगाना चाहते हैं अपनी मर्जी से। अगर नहीं, किसी पर नहीं लगाना चाहते तो नेक्स्ट ले जाएगा हमें। यहाँ पर हाइफिनेशन लग रही है, यहाँ पर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इस तरह आप हाइफिनेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ से इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पैराग्राफ की स्पेसिंग है, यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये पिक्चर हैं, ये पिक्चर टूल में हमने पहले ही सीख रखा है कि किस तरह पिक्चर्स को ऐड करते हैं, उसके अलावा टेक्स्ट को एडजस्ट करते हैं और उसकी ग्रुपिंग किस तरह करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो पर आप जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।